नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, बुद्ध के जन्म के बाद एक भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोदन से कहा था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया तो इसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता और इसकी ख्याति समूचे संसार में अनंत काल तक कायम रहेगी। राजा शुद्धोदन सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के आसपास भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया ताकि किसी भी प्रकार से वैराग्य उत्पन्न न हो। बस यही गलती शुद्धोदन ने कर दी और सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इस वीडियो में आइए जानते हैं बुद्ध के चमत्कारों के बारे में। कहते हैं कि एक बार बुद्ध को मारने के लिए एक पागल हाथी छोड़ा गया था, लेकिन वह हाथी बुद्ध के पास आकर उनके चरणों में बैठ गया था। यह भी कहा जाता है कि वह हाथी एक बालक को कुचलने वाला था, परंतु बुद्ध ने उस हाथी को अपने प्रभाव से शांत कर दिया था। अंगुत्तर निकाय के अनुसार यह भी कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक नदी पर पैदल चलकर उसे पार किया था। संभवतः यह नदी निरंजना थी। अंगुत्तर निकाय धम्मपद अट्ठकथा के अनुसार वैशाली राज्य में तीव्र महामारी फैली हुई थी। मृत्यु का तांडव नृत्य चल रहा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे बचा जाए। हर तरफ मौत थी। लिच्छवी राजा भी चिंतित था। कोई उस नगर में कदम नहीं रखना चाहता था। दूर दूर तक डर फैला था। भगवान बुद्ध ने यहाँ रत्न सूत्र का उपदेश दिया, जिससे लोगों के रोग दूर हो गए। बुद्ध की ना तो प्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई, ना किसी दुर्घटना से। उन्होंने खुद की मृत्यु का समय और दिन तय करके देह को छोड़ा था। कहते हैं कि उन्होंने एक गरीब के यहाँ भोजन किया और उस भोजन को करने के बाद वे बीमार हुए, लेकिन उन्होंने भिक्षुकों से कहा कि उस गरीब से कहना कि यह मेरा ही चुनाव था। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने एक वृक्ष के नीचे लेटकर अपने शिष्यों से पूछा कि अंतिम बार कुछ पूछना चाहते हो तो पूछें। अंत में भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुकों, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूँ कि जितने भी संसार हैं सब नाश होने वाले हैं। प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। अपदीपो भवा, ऐसा कहते हुए देह को त्याग दिया। भगवान बुद्ध ने भिक्षुकों के आग्रह पर उन्हें वचन दिया था कि मैं मैत्रेय से पुनः जन्म लूंगा। तब से अब तक 2500 साल से अधिक समय बीत गया। गौतम बुद्ध को अपने कई जन्मों की स्मृतियां थीं और यह भी वे अपने भिक्षुकों के कई जन्मों को जानते थे। यही नहीं, वे अपने आसपास के पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि के पूर्व जन्मों के बारे में भी भिक्षुकों को बता देते थे। जातक कथाओं में बुद्ध के लगभग 549 पूर्व जन्मों का वर्णन है। बुद्ध ने अपने जन्म, संबोधि, निर्वाण और महापरिनिर्वाण में सभी समय का गजब तालमेल रखा। वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के लुम्बिनी वन में एक वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्होंने बोध गया में एक वृक्ष के नीचे जाना कि सत्य क्या है, और इसी दिन 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में 2 वृक्षों के नीचे अलविदा कह गए। उनके मरने पर 6 दिनों तक लोग दर्शन के लिए आते रहे। 7वें दिन शव को जलाया गया। बुद्ध ने कहा, मेरा जन्म 2 शाल वृक्षों के मध्य हुआ था, अतः अंत भी 2 शाल वृक्षों में ही होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आनंद को बहुत दुख हुआ। वे रोने लगे। बुद्ध को पता लगा तो उन्होंने बुलवाया और कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो चीज उत्पन्न हुई है वह मरती है। निर्वाण अनिवार्य और स्वाभाविक है, अतः रोते क्यों हो? बुद्ध ने आनंद से कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना। देखते रहिए संस्कृति टीवी। नमस्कार।